संदीप अपने छोटे से किराए के कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। जुलाई की उमस भरी गर्मी में उसका शरीर पसीने से तरबतर था और शर्ट बदन से चिपक चुकी थी। उसका मन बेचैनी, डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। क्या इस बार भी उसका सपना अधूरा रह जाएगा? पिछले 2 वर्षों से वह प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। आज परिणाम का दिन था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि साइबर कैफे जाकर अपना रिजल्ट देख सके। उसका पुराना मोबाइल भी इंटरनेट की सुविधा से रहित था। उसकी जिंदगी में एक खास नाम था, स्नेहा, मकान मालिक की बेटी, जो उसकी दोस्त और सबसे बड़ी सहायक थी। उसने वादा किया था कि जैसे ही उसके पिताजी के पास अखबार आएगा, वह उसे संदीप का परिणाम दिखाने ले आएगी। दोपहर के 12 बज चुके थे और अब तक स्नेहा नहीं आई थी। संदीप का मन तरह तरह की शंकाओं से भर गया। स्नेहा, जो हमेशा उसकी जरूरतों का ख्याल रखती थी, पढ़ाई के लिए केरोसिन देती, भूख लगने पर खाना बना कर लाती, किताबों के लिए अपने गहने तक बेचने से नहीं हिचकती थी, आज वही उसका सहारा बनने वाली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। संदीप ने दरवाजा खोला तो सामने स्नेहा थी, हाथ में अखबार का टुकड़ा लिए, पसीने में भीगी हुई, पर आंखों में चमक थी। उसने वह टुकड़ा संदीप को दिया, जिसमें पीले मार्कर से उसका रोल नंबर सफल उम्मीदवारों में घेरा गया था। संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर एक अजीब सी राहत भी मिली। उसने स्नेहा का हाथ थामा और भावुक होकर बोला, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ छुड़ाया और हंसते हुए वहां से भाग गई। खुशी की उस घड़ी में भी संदीप की जेब खाली थी। उसने हर कोने से पैसे इकट्ठा किए, कुल 120 रुपए हुए। सोच में पड़ गया, इन पैसों से घर लौटे या खाना खाए। तभी फिर दस्तक हुई। इस बार स्नेहा के हाथों में स्वादिष्ट भोजन से भरी थाली थी। वह बिना कुछ कहे थाली रख गई। संदीप की आंखें भर आईं। स्नेहा ने बस इतना कहा, ये एहसान नहीं, मेरा प्यार है। संदीप गांव पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत हुआ। पिता का गर्व चेहरा सब कह गया। कुछ दिन बाद ट्रेनिंग के लिए बुलावा आया। ट्रेनिंग पूरी होते ही संदीप इलाहाबाद लौट आया, सिर्फ स्नेहा से मिलने के लिए। लेकिन जब बाबूजी से उसके बारे में पूछा तो चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने बताया कि शादी से 1 दिन पहले स्नेहा घर छोड़कर चली गई थी। वो एक अखबार का टुकड़ा सीने से लगाए रहती और कहती, वो आएगा मुझे लेने। संदीप टूट गया, पर हार नहीं मानी। वह स्नेहा को ढूंढता रहा, पर वह कहीं नहीं मिली। सालों बीते, उम्मीद धुंधली हो गई। फिर एक दिन उसका बचपन का दोस्त अमर उसे बिहार बुला ले गया। वहां अमर की पत्नी ने रसोई से आवाज दी, स्नेहा, जरा संभालना। स्नेहा का नाम सुनकर संदीप का दिल उछल पड़ा। वह दौड़कर रसोई में गया और देखा, स्नेहा वहीं थी, बर्तन धोती, आंखें नम, पर मुस्कान लिए। संदीप और स्नेहा की आंखें चार हुईं। वक्त की दीवारें ढह गईं। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू जुदाई के नहीं, मिलन की थे। यह एहसास कि सच्चा प्यार भले वक्त के थपेड़े सहता है, पर कभी मरता नहीं, आज सच हो गया था।